यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। सञ्चिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाला ज्योत्स्ना विराहतुमदा हृदयामृतायनम् कान्तिश्रितां विशदनिन्दितशारदेन्दुः यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। वृष्टिभ्रामदमन्दमन्दरगिरिग्रावक्रकण्डोयना निद्रालोकमठकृतेव भगवता श्वासनिलापान्तुवा यत्संस्कारकलानुवर्तनवशात् वेलानिधेनाम्बशा यातायातमतन्द्रितं जलनिधेर्नाध्यातिविश्राम्यतिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रे चित्तचिन्तय चिरं चरणो मुरारे पारं गमिष्यति यतो भवसागराय। पुत्राकलत्र मितरे नहि ते सहाय सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णताभं सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णताभं। आइए अपने मन को समझाइए, चिंता छोड़िए और चिंतन करें। जब चिंतन किया जाएगा तो चिंतन में सार तत्व निकले। रे चित्त चिंतय चिरम चरणों मुरारे। हे चित्त, हे मन, तुम भगवान के चरणों का चिंतन करो। क्यों करो? पारं गमिष्यति यतो भवसागराय। अगर आत्मा का उद्धार करना चाहते हैं, भवसागर को पार करना चाहते हो, पारं गमिष्यति यतो भवसागराय। इस भवसागर को अगर पार करना चाहते हैं तो चिंतन करो। क्या चिंतन करें? पुत्रा कलत्र मितरे नहीं ते सहाय। पुत्र, कलत्र यानी पत्नी, पति और मित्रे और अन्य जो लोग हैं, नहीं ते सहाया, तुम्हारा कोई सहयोगी नहीं है।
सर्वं विलोकय सखे मृगतेष्णताम्। तो जब चिंतन किया जाएगा तो तब सार तत्व निकलेगा। सर्वम विलोकय सखे, तो हमारा जो सखा है, अपना है, और जो इस भवसागर समय पार कर सकता है, वह केवल चरणों मुरारे, भगवान नारायण के ही चरण है जो हमारा उद्धार कर सकता है। आत्मा का उद्धार तभी होता है जब आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति होती है। बाकी इस जगत में सब मृग तृष्णता, जैसे मृग की तृष्णाएं होती है। मृग रेगिस्तान में भाग रहा है तो दूर से उसे दूर दिखता है कि कहीं जल है, वहाँ से भागते भागते वहाँ पहुँचता, वहाँ भी उसको रेत प्राप्त होती है, निराशा ही प्राप्त होती है, आशा खत्म हो जाती है। फिर आगे भागता है, आगे रेत चमकती हुई दिखती है, उसमें जल का आवाज करता है, फिर भी उसे वहाँ रेत ही प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारा मन भी इस जगत में भागते भागते भटकते भटकते क्या है, अंत तो गत्वा उसे निराशा ही प्राप्त होती है। और जब शरीर का प्राणांत होता है, शरीर आत्मा जब शरीर को छोड़ती है, तब उसे जीव को अकल आती है कि अरे हमने क्या किया, मृग के जैसे जगत में भागते रहे, भटकते रहे, और जो भगवान नारायण के जो चरण हैं उन चरणों को हमने छोड़ दिया, उनका चिंतन नहीं किया। इसलिए हे मन, जगत में रहकर तो जगदीश्वर का चिंतन नित्य निरंतर करते रहना चाहिए। यही जीव के लिए परम कल्याण का मार्ग है। गीता सुकर्तव्य किमन्नी शास्त्र विस्तरई। गीता अगर समझ में आ गई तो जीवन समझ में आ जाता है। इसलिए सदैव नित्य निरंतर गीताध्यायशीलस्य, गीता का अध्ययन करें, गीता का श्रवण करें और नमन करें, वंदन करें, तो शायद जीवन समझ में आ जाएगा। शायद जीवन में शांति की प्राप्ति होगी, और शांति जब मिलेगी तभी आनंद मिल सकता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।